ये दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं माध्यक बनाने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। अगर आप माध्यक बनाने नहीं जानते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, आपको एग्जाम में ये दो चीज़ दिया हुआ रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। और माध्य बनाने के लिए यानी माध्यक बनाने के लिए माध्यिका या फिर माध्यक दिया हुआ रहता है, तो दोनों सेम चीज़ होते हैं, माध्यक या फिर माध्यिका। इसमें आपको दो चीज़ दिया हुआ रहता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। एक चीज़ और एक्स्ट्रा आपको निकालना होता है। आपको इस टाइप से दिया होगा, आपको 3 कॉलम वाला बना लेना, जैसे वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये दोनों तो है ना, इसको सीधा करके लिख लेना है। ठीक है, सीधा करके लिख करके और एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है, उसका नाम देना है आपको संचयी बारंबारता। क्या देंगे उसका नाम? संचयी बारंबारता। ठीक है, और वर्ग अंतराल जैसा है कि 0 और 10 हम लिख देंगे, यही वाला 0 और 10, इसको सीधा करके फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, यहाँ लिखे 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50। इसी तरह अब यहाँ देखिए कि 0 और 10 के बीच में यानी वर्ग अंतराल के बीच में बारंबारता कितना है? 10 है। वही लिखे हैं 0 और 10 के बीच में बारंबारता कितना है? 10 है। अब देखिए यहाँ वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया हुआ है, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए बहुत ही आसान है, आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ देखिए संचयी बारंबारता, आपको जो है ना बारंबारता, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ से सूचित करते हैं। तो जैसे जो बारंबारता का पहला अक्षर है, पहला जो वर्ड है, मतलब पहला जो अंक है कितना है? 10 है। आपको सबसे पहले ये 10 संचयी बारंबारता में लिख देना है। ठीक, लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है? इसको यहाँ देखिए, ये आपको 10 लिखना है और इससे नीचे वाला आपको जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ से ये पूरा लिखे 10, 10 के बाद फिर 5 जोड़ेंगे, ये दोनों सबको जोड़ते जाना। पहले 10, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे, तो ये होगा कितना? 15। ठीक है, अब देखिए ये 5 जुटा, यहाँ 15 आया। अब फिर ये 15 ये 5 से नहीं जोड़ेंगे, नीचे वाले से 15 और 8 जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा? 15 8 23। ठीक है, फिर ये 23 जो है किसके साथ जोड़ेंगे? नीचे वाले से। जैसे ये 10 है, 10 लिखे, फिर ये नीचे वाले 5, फिर ये 5 से 15 हुआ, 15 से फिर 8 जोड़े 23, 23 में फिर जोड़ेंगे हम 13, तो 13 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 3 36 हो गया। यानी 23 और 13 जोड़े तो कितना आ गया? 36। इसके बाद 36 और हम कितना जोड़ेंगे? 40। तो 6 4 10, 3 1 4 1 5, ये कितना होगा? 50, है ना। यहाँ कितना आ गया? 50। फिर से समझिएगा कि बारंबारता का पहला अक्षर लिखेंगे। जैसे यहाँ जो है पहला संख्या कितना है? 10, तो हम 10 लिखेंगे। 10 के बाद आपको इस टाइप से जोड़ते जाना, नीचे करके, ये वाला नहीं जोड़ना। 10 और 5 15, फिर 15 और 8 23, फिर ये 23 जो है 13 के साथ जोड़ेंगे नीचे से हल्का सा। ठीक है, इसका सीधा वाला नहीं जोड़ना, नीचे से। तो ये हो गया 36 और 36 और 14 कितना हो गया? 50। यहाँ 50 हो गया ना। इसके बाद आपको क्या करना है? बारंबारता को भी जोड़ लेना। बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 और 5 15 और 8 23 और 23 और 13 36 और 36 और 14, ये कितना आ गया आपका? कुल योग 50। 36 और 14 कितना हो गया? 50। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर संचयी बारंबारता का जो लास्ट आते हैं जोड़ करके 50, वही आपका यहाँ भी बारंबारता का कुल योग आते हैं। तो कुल योग को हम लोग किससे सूचित करते हैं? n से। आपको यहाँ n दे देना है। n बराबर कितना निकला? 50 निकला। तो आपको यहाँ लिख देना है कि n बराबर कितना निकला? 50। इसके बाद सूत्र में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि n/2, n/2, तो आपको निकालना है कि चूंकि किसका? n/2, तो आपका n तो पता है कितना है? 50/2, तो n का वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया आपका 25। अब ये जो 25 है यही आपका पूरा खेला करेगा, यानी खेल करेगा किसका? माध्यक निकालने में। कैसे? अब ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए ये जो 25 है ना, 25 आपको सबसे पहले 25 जो देखना है कि संचयी बारंबारता में इससे हल्का सा बड़ा, ढेर ज़्यादा बड़ा नहीं, इससे हल्का सा बड़ा कौन है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले 10, ये तो छोटा हो गया 25 से। 15, ये भी छोटा हो गया 25 से। 23 देखेंगे, ये भी छोटा हो गया 25 से। तो 25 से बड़ा कौन है? 36। ये देखिए 50 नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, यानी हल्का सा बड़ा, जिसको कहते हैं थोड़ा सा। 25 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा ना। तो 36 के
यानी 36 जो है ये पूरे वाला को आपको घेर देना है। एग्जाम में नहीं घेरना है, मन में घेरना है। जैसे अभी हम यहाँ सिखाने के लिए आपको क्या करना है, ये घेर रहे हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, घेर देना है। घेर दिया ये पूरा। घेरने के बाद ये जो है ये 36, 13 और 30 और 40 पूरा कर दिए। तो आपका जो यहाँ हो गया कि वर्ग अंतराल, इसको हम लोग बोलेंगे माध्यक। माध्यक बना रहे हैं ना, तो माध्यक वर्ग लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ माध्यक वर्ग कितना निकल गया, यहाँ हम लिख लेंगे कि माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना हो गया, यहाँ देखिए 30 से 40, इसी वाले के एकदम सीधा वाला लिखना है। माध्यक वर्ग 30 से 40। इससे आपको दो चीज पता चलेगा, क्या क्या, एक एल क्या होते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न मतलब छोटा, 40 छोटा है या फिर 30 छोटा है 40 से, 30 है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और एच मतलब अंतर, है ना, कि वर्ग मतलब माध्यक वर्ग का अंतर। तो अंतर कितना है दोनों में, 30 और 40 के बीच में 10 का, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है। और चीज़ और यहाँ ध्यान से समझिए। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया, निकल गया। अब इसमें देखिए बारंबारता, बारंबारता कितना हो गया आपका, इसको हम लोग एफ वाले घर में है ना ये वाला फ्रीक्वेंसी, तो एफ बराबर कितना हो गया 13, तो हम यहाँ 13 लिख देंगे। जो जैसा है आपको यहाँ लिख देना है, 13 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सी एफ कितना हो गया 36। आप तो यही कहिएगा ना कि 36 हो गया, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। आपको जस्ट बारंबारता के एक स्टेप ऊपर लेना है। जैसे यह 36 हो रहा था ना, इसके ऊपर वाला आपका सी एफ कहलाएगा, सी एफ संचयी बारंबारता, तो इसको हम लोग कहेंगे सी एफ। तो सी एफ कितना निकल गया, ध्यान से समझिए, सी एफ कितना निकल गया, सी एफ 23, तो हम यहाँ 23 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बहुलक का सूत्र लगा देंगे, बहुलक का ना माध्य का सूत्र लगा देंगे। तो माध्य बराबर, माध्य का सूत्र क्या होते हैं, यहाँ देखिए हम लिखेंगे माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र, माध्यक का सूत्र क्या होते हैं, L प्लस n/2, जो सबसे पहले निकालते थे, n/2 माइनस संचयी बारंबारता यानी CF, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, CF, और नीचे में F गुने में H मतलब अंतर, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम मान रख देंगे सबका। L कितना निकला है, L यहाँ देखिए 30 है, तो हम यहाँ 30 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस n/2, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए n/2 कितना निकला है 25, या फिर 50 n के जगह पर फिर कटिएगा तो वही 25 आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, यहाँ देखिए 25 है ना, तो यहाँ हम 25 लिख देंगे, n/2 25 माइनस CF कितना है 23, तो 23, H अंतर 10 का 10 लिख दिए, और F फ्रीक्वेंसी कितना है बारंबारता 13, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप, मतलब घटा लेंगे जो होगा सॉल्व, तो 30 प्लस 25 में 23 घटाएंगे तो ये होगा 2 गुने में 10/13, ठीक। तो ये हो गया कितना 30 प्लस, इधर ऊपर वाला गुना होगा, ठीक है, इसके नीचे 1 लगा करके, तो ऊपर वो ऊपर गुना और नीचे गुना, तो 10 गुना 2 20/13। आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम लेकर के भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको क्या कीजिए आप भाग दे दीजिए, यानी 13 से भागा में हम लोग 20 से भाग दे देते हैं। इधर दे लेते हैं, आप रफ में दे लीजिएगा कि 13 भागा 20 में कितने बार में कटेगा, 1, 13 1 कम 13, फिर यहाँ 7 उतरा, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव, फिर यहाँ 0 देंगे, 13 5 65, फिर 5 उतरा, है ना, फिर 1 0 देंगे, 3 39, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ दशमलव देगा, 2 ही अंक लीजिए, ठीक है, ऐसे दीजिए। तो इसके अगर हम भाग देंगे, यानी 20 में 13 से भाग देंगे, कितना आया 1.53, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 13 प्लस इसको भाग देंगे तो 1.53।
अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे, यहाँ देखिए 30 और 1 31.53। तो यहाँ लिखेंगे आंसर 31.53। यही आपका निकल गया माध्यक, है ना, बहुत आसान। और ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछते हैं और इस बार आने की पूरी संभावना है कि माध्यक पूछेगा ये।